वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद बाग पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हमदा सलामा तारीफ़ा उस रब्बे कायनात के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। अनगिनत दरूद व सलाम नबी मुकद्दम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व हाज़रीन व सामीन, आज बरोज़ जुमातुल मुबारक ये ज़ुल्हज का पहला जुमातुल मुबारक है और अनकरीब ईद उल अज़हा का दिन जो है, जिसके मुसलमान मुंतज़िर हैं और ज़ौक़ व शौक़ से जिस दिन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जिस दिन के बारे में हुज़ूर नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हज्जा यानी 10 ज़ुल्हज्जा के दिन मुसलमान का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से कोई अमल भी अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। यानी 10 ज़ुल्हज्जा के दिन अल्लाह की बारगाह में जो सबसे महबूब तरीन अमल है मुसलमान का, वो कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और जो अहबाब कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी आवाज़ कम कर दें। तो सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की सूरह अनाम में से मैंने एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में
भरपूर जामियत के साथ, यानी जामे तौर पर इस्लाम के मखसूस असलूब पर रोशनी डाली है। और यानी इस्लाम ये कहता है कि बंदे का खाना, बंदे का पीना, बंदे का चलना, बंदे का उठना, बंदे का बैठना, बंदे का लेटना, बंदे का कारोबार करना, और ये सब कुछ है बंदे का मरना और जीना, ये सब कुछ अल्लाह के लिए हो। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब कुछ जो है उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। नमाज ये इंसान की बदनी इबादत है और ज़कात ये इंसान के लिए माली इबादत है। तो इसी तरह कुर्बानी ये ज़कात के ज़िम्रे में शामिल होती है। तो ये इंसान की माली इबादत है। जिहाद यानी नमाज ये बदन का शुक्र है और ज़कात ये इंसान का माली शुक्र है अल्लाह की बारगाह में। इसी तरह जिहाद जो है ये कुव्वत शुक्र है, कुव्वत का शुक्र है, और कुर्बानी भी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में माली शुक्र है। और कुर्बानी के जरिए इंसान के अंदर एहसासात पैदा होते हैं, इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा होती है, इंसान के जज्बात जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। देखें, और दूसरा ये है कि कुर्बानी के जरिए इंसान की रूह को ताजगी मिलती है। इंसान के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, दो कुव्वतें मौजूद हैं। एक हिवानी है और दूसरी रूहानी है। तो हिवानी का ताल्लुक जो है उसका ताल्लुक दुनिया से है। इंसान की हिवानी कुव्वत, हिवानी जज्बात जब वो उभरते हैं तो फिर इंसान एक जानवर की मानिंद है। हिवानी जज्बात के अंदर इंसान ये चाहता है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हों, मेरी ख्वाहिशात नफ्स पूरी हों, और इसी ख्वाहिशात नफ्स जो हिवान के अंदर भी मौजूद हैं, और ख्वाहिशात नफ्स पूरी करने के हवाले से इंसान हराम व हलाल को भूल जाता है। इंसान फिर ये चाहता है, मिसाल के तौर पर इंसान ये चाहता है कि उसके पास माल आना चाहिए, चाहे हलाल का हो चाहे हराम का हो।
उसकी ख्वाहिशात पूरी हो, उसका पेट भरना चाहिए, चाहे वो हलाल तरीके से भरे या हराम तरीके से। ये इंसान की हिवानी ख्वाहिश है। जैसे दरिंदा जो है वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत सारी जानें ज़ाया करता है, खून बहाता है, और उसे ये एहसास नहीं है कि उसके अंदर उसका नफा है या नुकसान है। इंसानी ख्वाहिशात जब उभरती है तो इंसान अपने नफा और नुकसान को भी भूल जाता है। बस उसके सामने एक ही चीज होती है, उसकी ख्वाहिशात नफ्स पूरी हो, उसका पेट भरे, उसके पास माल आए, वो चाहे हलाल तरीके से हो चाहे हराम तरीके से हो। मिसाल के तौर पर एक क्यारी के अंदर अगर 2 पौधे हों तो 2 पौधे उस क्यारी की जब आप ब्यारी की जाएगी, उसको जब पानी दिया जाएगा तो दोनों पौधे उस क्यारी से ग़िज़ा हासिल करेंगे और परवान चढ़ेंगे। अगर उन 2 पौधों में से एक पौधे को काट दिया जाए तो दूसरा पौधा जो है वो पूरी ग़िज़ा हासिल करेगा, वो पूरी तवानाई लेगा और वो जल्द परवान चढ़ेगा। इसी तरह कुर्बानी के जरिए इंसान की ये तरबियत की जा रही है, कुर्बानी के जरिए इंसान की इस्लाह की जा रही है। शरीयत इस मोहम्मदी में कुर्बानी के जरिए इंसान को ट्रेनिंग दी जा रही है कि ख्वाहिशात नफ्स का जो पौधा है उसे काट दिया जाए। हैवानी ख्वाहिशात जो हैं उसका कला कमा किया जाए ताकि इंसान के अंदर एहसास पैदा हो, रूहानियत परवान चढ़े, रूहानी पौधे को पूरी ग़िज़ा मिल सके। रूहानी पौधा जो है उसकी पूरी आबियारी हो सके। तो ख्वाहिशात नफ्स का जो पौधा है उसको काटने का तरीका और जरिया क्या है? वो है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी। इस्लाम के अंदर बाकी इख्तिलाफात के बावजूद ये एक मसाला इत्तेहादी था कि जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद करती है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाला हो। इस पर तमाम मुत्तफिक हैं और आज तक मुत्तफिक रहे, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। लेकिन आज की इस मॉडर्न दौर के अंदर कुछ लिबरल ज़हनियत के लोग पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानों के इस इत्तेहाद को तोड़ने की भी कोशिश की, जिन्होंने इंसान मुसलमानों के अंदर ऐसा मीठा जहर मुसलमानों को पिलाने और सुलगाने की कोशिश की कि जिसके जरिए
वो मसला जो 1450 साल से इत्तेहादी मसला था, पूरी उम्मत जिस पर इत्तिफाक करती थी और जमा थी, ये भी उनसे हजम ना हो सका और उन्होंने इस मसले के अंदर भी लोगों को मुख्तलिफ और इख्तिलाफ का जो शिकार कर दिया। और वो क्या है, किस तरह किया गया, ज़हन साजी कैसे की। आजकल हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान तबका है और बिलखसूस जो यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के तालिब इल्म हैं और वहाँ तालीम हासिल करने वाले हैं, बिलखसूस वो तबका, और बिलामूम एक वो नौजवान जो सारा दिन जो है वो खाक छानने वाला हो और तरकारी जो है वो उठाने वाला हो और सारा दिन ईंटें उठाने वाला हो और मिस्त्री के पीछे जो है वो काम करने वाला हो, उससे भी उस वक्त तक काम नहीं होता जब तक उसके कान के अंदर जो है वो हैंड फ्री न लगी हो और या जेब के अंदर मोबाइल न चल रहा हो, उसे भी थकावट हो जाती है। और जब भी चंद मिनट के लिए मौका मिले तो फौरी जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उनसे अपने सुकून का एक जरिया समझता है। और इस्लाम दुश्मन ने इसी चीज से फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने ऐसे मुबल्लिग और ऐसे दीन फरोश लोगों को बिठाया और दीन दुश्मनों को बिठाया कि जिन्होंने आकर मुसलमानों की इत्तेहाद की जड़ें काटना शुरू कर दी और इस तरीके से वर्गलाया गया। देखें जी, हर साल लोग कुर्बानी करते हैं और ये कुर्बानी तो हुजाज के लिए जरूरी है, बाकी मुसलमानों के लिए तो जरूरी नहीं है। और हर साल कुर्बानी के नाम पर लाखों जानवरों की जानें जाया कर दी जाती हैं और अरबों खरबों रुपए जो है वो उनका ज़या होता है और वो ज़ाया हो जाते हैं। और फिर आगे से एक धोखा और दिया जाता है कि देखें जनाब, कुर्बानी के नाम पर हर शहर और हर इलाके में गंदगी फैलती है, जरासीम फैलते हैं और जानवरों की जानें ज़ाया होती हैं, पैसा ज़ाया होता है। अगर वही पैसा रफ़ई कामों पर लगाया जाए तो बहुत से बिगड़े हुए काम जो है वो संवर जाते हैं। ये एक शैतानी वसवसा है जो इंसान आज मुसलमानों के ज़हनों में डाला जा रहा है। तो मैं उनसे पहली बात ये पूछता हूं कि अगर कुर्बानी सिर्फ हुजाज के लिए ही मखसूस है या मखसूस थी, तो फिर मुझे बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सिर्फ एक हज किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज फरमाया है। आज तो लोग हर साल हज पर जाते हैं और हमारे अकाबिरीन ने कई कई हज किए हैं, मना नहीं है, अल्लाह जिसको तौफीक दे हर साल जाए।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज फरमाया है और उसके बाद मदीना पाक के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की है। अगर कुर्बानी सिर्फ हजाज के लिए जरूरी थी, हाजियों के लिए ही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल मदीना मुनव्वरा के अंदर कुर्बानी क्यों फरमाई? और क्या इस बात को खुलफाए राशिदीन ने और सहाबाई किराम ने, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर दीन सीखा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में जिहादो कताल करते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके शब रोज गुजरे, क्या इस हुक्म को वो ना समझ सके? जबकि मौला अली करमल्लाह वजल करीम आप हर साल 2 जानवर किया करते थे कुर्बान, 2 जानवरों की यानी 2 कुर्बानियां किया करते थे। तो सहाबा ने पूछा, ऐ अली तुम 2 कुर्बानियां क्यों करते हो? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, तो मैं एक कुर्बानी अपने नाम की करता हूं, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करता हूं। तो सहाबी के इस अमल से एक तो ये बात साबित हुई कि जो दुनिया से चले जाएं अकराबा, अजीज व अकारब, उनके नाम की कुर्बानी करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका है। और ये तरीका सहाबा ने हुजूर से सीखा है, क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर मंगवाया, सहाबा से फरमाया कि ऐसा जानवर लाओ जो स्याही में देखता हो, स्याही में चलता हो और स्याही में बैठता हो, यानी जिसकी आंखें स्याह हों, जिसके पांव स्याह हों, जिसका पेट स्याह हो, ऐसा जानवर लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया छुरी लाओ, छुरी पेश की गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया इसे तेज करो। उस छुरी को तेज किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हाथ से उस जानवर को ज़बह किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी तरफ से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से, और एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से कबूल फरमा जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर उम्मत को याद फरमाया। आज उन लोगों के लिए दावत फिक्र है जिनको अल्लाह ने वुसात दी है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनके लिए आसानियां पैदा की हैं, अल्लाह ने माल दिया है, उन्हें चाहिए कि जहां वो अपनी कुर्बानी करते हैं, जहां अपने अकरबा अजीज व अकारब के नाम की कुर्बानियां करते हैं, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी भी करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बोला। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर हर साल कुर्बानियां की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा हर साल कुर्बानियां करते रहे, ताबीन तबा ताबीन कुर्बानियां करते रहे, और आज तक हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा, हमारे मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन कुर्बानियां करते रहे, और किसी को इस बात पर एतराज ना हुआ 1450 साल से कि ये कुर्बानी के नाम पर जानवरों की कुर्बानी के नाम पर जानवरों की जानें ज़ाया होती हैं। किसी के इस बात का ख्याल ना आया कि कुर्बानी के नाम पर हर साल जो है अरबों खरबों रुपए ज़ाया हो जाते हैं, और किसी की इस तरफ तवज्जो ना की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दीन के नाम पर सर्फ कर दी, वक्फ कर दी। आज नाम नेहाद कुछ लोग दाई बनकर सोशल मीडिया पर बैठ गए, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इस इतिहाद को भी पारा पारा करने की कोशिश की, और मुख्तलिफ शैतानी वसवसे लोगों के जहनों में डाले। तो मैं उनको ये दावत फिक्र देना चाहता हूं। पहली बात यह है, वो माल जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, जो उस माल को जाया कहे तो उस आदमी का ईमान ना अल्लाह पर है ना कयामत पर है। वही लोग ही उसे उस माल को जाया कह सकते हैं, या जाया उनके नजदीक वो माल जाया है कि जिनका अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने यह सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? कुर्बानियां क्या हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और हमारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ताजदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की सुन्नत है हमारे लिए। कुर्बानी करने वाला तमाम नबियों की सुन्नत को अदा करता है। अब सहाबा ने फिर अर्ज की, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी के अंदर हमारे लिए क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर बाल के बदले तुम्हारे लिए एक नेकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं फरमाया कि बस जानवर ज़बा हो गया और खून बहा दिया गया, अब तुम्हारे लिए इसमें क्या है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, तुम्हारे लिए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ये जानवर तुम्हारे लिए सवारियां होंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश दिली से जानवर को कुर्बान किया करो। और इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंसानी एक फितरत है, हर इंसान चाहता है कि उसकी सवारी अच्छी हो दुनिया में, हर इंसान चाहता है। चाहे आज सवारियां दौर के लिहाज से बदल गई, पहले घोड़ा ऊंट हुआ करती थी और आज गाड़ियां आ गई।
बहरहाल सवारी कोई भी हो, जानवर हो या गाड़ी हो, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी सवारी अच्छी हो, उसकी सवारी सेहतमंद हो, उसकी सवारी मजबूत हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारी ये कुर्बानी के जानवर तुम्हारे लिए सवारियां होंगी। लिहाजा कुर्बानी का जानवर अच्छा हो, फरबा हो और खूबसूरत हो, बेदाग हो, ताकि क़यामत के दिन जब ये तुम्हारे लिए सवारियां आए, जब तुम इन पर सवार हो तो तुम्हें फख्र हो कि मेरी सवारी ताकतवर भी है, बेदाग भी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंसानी एक फितरत है, मिसाल देता हूं, आज किसी के पास घोड़ा सवारी हो और उसका घोड़ा लंगड़ा हो या काना हो, तो मुझे बताएं वो उस पर सवारी करने को खुश होगा? सवारी करने के लिए पसंद करेगा? वो उस पर नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार लोग मुझे बातें करेंगे, मुझे शर्म आती है। दुनिया में जिस सवारी पर तू सवार होना पसंद नहीं करता, जिस सवारी को अपने लिए दुनिया में पसंद नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ये कुर्बानियां तुम्हारे लिए सवारी होंगी। तो लिहाजा कुर्बानी करने के लिहाज से भी कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए, क़यामत के दिन जब तुम्हारी सवारी के लिए पेश हो तुम्हें फख्र हो। बाकी कौमों पर और तुम्हारी सवारी को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर खुश हो जाए, तुम्हें फख्र हो। और आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, ये बड़ी अहम बात है, तवज्जो से सब सुनिएगा। हमारे यहाँ हर साल कुर्बानी के दिन कुछ गलतियां होती हैं और कुछ घर वाले गलतियां करते हैं, कुछ कसाब करते हैं। क्योंकि कसाब को पैसे से गरज होती है, उजरत से। किसी की कुर्बानी जाया हो, किसी के का गोश्त जाया हो, उनको इस बात से कोई गरज नहीं है, उनको अपने माल से, अपने पैसे से गरज होती है। लिहाजा कुर्बानी के दिन बहुत सी गलतियां जो है वो कसाब की तरफ से होती हैं और ना जाने में घर वाले भी गलतियां करते हैं। होता क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत यह है कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के हवाले से कि उस जानवर को पहले पानी पिलाया जाए और फिर उसे अगर जगह हो सके तो जानवरों से अलग कर दिया जाए, दूसरे जानवरों से। जिस छुरी से उसे ज़बह किया जाए उसको अच्छी तरह तेज कर लिया जाए और उसको मजबूती से जो है वो बांधा जाए, जिसमें इंसानों का भी फायदा है, जानवर का भी फायदा है। इंसानी जान जो है उसकी भी हिफाजत है, किसी का नुकसान ना हो, और जानवर का फायदा है उसको कोई ज्यादा जख्म ना आ सके और उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। और फिर उसके बाद 3 रगे काटना जो है वो जानवर की जरूरी है। सुन्नत ये है, अफजल ये है कि 4 रगे काटी जाएं, लेकिन अगर बिलखसूस जानवर जो है वो तड़पा और नुकसान का अंदेशा है तो 3 रगे काटना जरूरी है और उसके बाद जानवर को छोड़ दिया जाए यहां तक कि उसका मुकम्मल खून जो है वो निकल जाए, जिसको दमे मसफू कहते हैं। और खून को कुरान ने हराम कहा है। जानवर के अंदर से जो खून बहने वाला है वो कुरान की नसे कती से हराम है। अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं है।
अच्छा, जिसको कुरान ने हराम कह दिया वो हराम भी है, नापाक भी है। कुरान ने कहा। अच्छा, जिसको कुरान ने हराम भी कह दिया और नापाक भी कह दिया, जिस खून के छींटे अगर कपड़ों पर पड़ जाएं तो कपड़े नापाक, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। उसी खून से अगर कोई पीर तवीज लिखना शुरू कर दे तो फिर मुझे बताएं, फिर जानबूझ कर लिखे तो वो उसको हराम को हलाल समझ कर लिख रहा है ना, क्योंकि हराम के अंदर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिफा नहीं है। तो लिहाजा वो पीर उसको उस हराम को जिसको कुरान ने हराम कहा, नापाक कहा, उसको वो हलाल और पाक समझ कर लिख रहा है। तो जो कुरान के हराम करदा को हलाल समझे, शरीयत के पलीत करदा को पाक समझे, वो अपने ईमान की फिक्र करे, वो दारा इस्लाम से खारिज है, उसका ईमान बाकी नहीं बचा। तो जिसका ईमान ही बाकी नहीं बचा वो लोगों को शिफा क्या देगा? तो ये बात ज़हन में रखें कि दमे मसफूक जो जानवर से बहने वाला खून है, ज़बा के वक्त जो बहता है वो हराम भी है, पलीत भी है। जानवर को छोड़ दिया जाए जब तक कि पूरा खून निकल ना जाए। किसाब क्या करते हैं? ज़बा करने के फौरी बाद जानवर को ठंडा करने के लिए उसके कलेजे में छुरी चबोते हैं। कलेजे के अंदर छुरी चलाई जाती है, जिससे क्या होता है, जानवर फौरी ठंडा हो जाता है, जानवर की हरकत रुक जाती है। लेकिन उस हरकत रोकने से नुकसान क्या होता है? जिस हराम और पलीत चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकालने का हुक्म दिया था, खून को, जो ही कलेजे के अंदर छुरी चलाई गई खून रुक जाएगा, या उसका पट्ठा काट दिया गया खून रुक जाएगा। गर्दन का पट्ठा जिसको हराम मग्ज कहा जाता है, जिसका ताल्लुक दिमाग और जिस्म से होता है, फौरी खून रुक जाएगा और वो खून गोश्त के अंदर जज्ब होगा और वो गोश्त इंसानी सेहत के लिए मुज़र होगा। इसलिए ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता था कि कुर्बानी के दिन ये जो गलती होती है ये बहुत बहुत ज़्यादा अक्सर ये गलतियां होती हैं। घर वालों की तरफ से उन्हें समझ बूझ नहीं होती और कसाब की तरफ से उन्हें पैसे से के साथ ताल्लुक होता है। जानवर के हलाल व हराम से या जानवर के नफ़ा नुकसान से या तुम्हारे नफ़ा नुकसान से उनको कोई गरज नहीं होती। उनको जल्दी होती है क्योंकि एक जानवर नहीं, उन्होंने कई जानवर करने होते हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि जल्दी से जान छूटे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ये फरमाया है कि अफजल ये है अपने हाथ से कुर्बानी की जाए, अपने हाथ से। लेकिन आजकल हमारा माहौल ये बन गया है कि हम चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हों, हमारे कपड़ों पर जो है वो खून का एक छींटा ना जाए और जानवर ज़बा भी हो जाए और जानवर जो है वो गोश्त भी हमारी मर्जी से तैयार हो जाए और हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं कि तकसीम भी हो जाए और तकसीम भी इस तरीके से हो कि रान हमारे घर आ जाए और पुठ हमारे घर आ जाए, बाकी जो चर्बी जो हड्डियां हैं उन्हें तकसीम कर दिया जाए, बस ठीक है कुर्बानी हो गई। तो ये कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं है। कुर्बानी अल्लाह के लिए ये है जिस जानवर की कुर्बानी की गई है उसके गोश्त को तकसीम किया, मतलब कि मिक्स किया जाए, तमाम गोश्त को मिक्स किया जाए, फिर उसके आप 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, अपने रफ़ाक़ा के लिए, एक गुरबा मसाकीन के लिए, उसको तकसीम कर दें।
और इस तरीके हाँ, अगर कोई खुद आसान तरीके से जानवर ज़बह नहीं कर सकता तो उसके लिए हुक्म है कि वो दूसरे से ज़बह करवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि।